नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 20 सितंबर और चलिए जानते हैं 20 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो सबसे पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 20 सितंबर और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व सफाई दिवस। इसके बारे में आपको बता दें कि साल 2024 से पहले विश्व सफाई दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता था, परंतु साल 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपने कैलेंडर में शामिल करके एक स्थिर डेट दिया और उसने घोषणा किया कि अब से प्रत्येक वर्ष 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता था, परंतु अब प्रत्येक वर्ष 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला विषय है कि भारत किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। साल 2040 या साल 2027 या साल 2035 या साल 2023। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि भारत साल 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि यह घोषणा इसरो के द्वारा किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त साल 1969 को की गई थी। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलोर में स्थित है। और वर्तमान समय में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एस सोमनाथ। साथ ही साथ यहाँ पे हम अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ पर साल 2024 में इसरो के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि भारत चांद पे मानव मिशन को भेजेगा। साल 2040 तक भारत चांद पर मानव मिशन को भेजेगा। साल 2027 में जो है भारत चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। और जैसा कि आपने पता है कि साल 2023 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, जिसकी सफल लैंडिंग हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि विश्व खाद्य भारत 2024 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। नई दिल्ली में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि विश्व खाद्य भारत 2024 का जो शुभारंभ है वह नई दिल्ली में किया गया। सही आंसर होता है ए। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उनके जगह पे दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है आतिशी। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा कि आतिशी जो है वह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। साथ ही साथ यहाँ पे हम अन्य ऑप्शंस की चर्चा करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था कर्नाटक। और कर्नाटक चर्चे में रहने का कारण ये था कि भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी जो है वह कर्नाटक के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में खोला जाएगा। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। तो कई बार नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। और यहाँ पर इसी जैविक उद्यान में भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी खोला जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में चर्चे में था क्योंकि उत्तर प्रदेश का जिला महाराजगंज जो है, महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र खोला जाएगा, जिसके कारण यह चर्चे में था। और बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो पेस्ट टाइगर रिजर्व में वन आग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली की शुरुआत की गई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर करके वनों में आग लगते हैं, तो इससे निपटने के लिए ठीक है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। और इस प्रकार का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बना है वह पेस्ट टाइगर रिजर्व बना है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। साइमन मार्क को या जफर हसन को या थियो जेम्स को या अब्दुल मजीद तेब्बोने को। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अभी हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए बने जफर हसन को बनाया गया है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जान लेते हैं जॉर्डन के बारे में। तो जॉर्डन जो है वह एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और इसकी जो राजधानी है, जॉर्डन की राजधानी जो है वह अम्मान है। और जॉर्डन की मुद्रा का नाम जो है वह दिनार है।
साथ ही साथ यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की अगर हम चर्चा करें तो अभी हाल ही में जो है अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वह अब्दुल मजीद तेब्बोने बने हैं। थियो जेम्स की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के शरणार्थी एजेंसी के सद्भावना दूत बनाए गए हैं थियो जेम्स। और साइमन मॉक की बात किया जाए तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय के कुलपति जो है साइमन मॉक बने हैं और भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय जो है वह मुंबई में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि हाल ही में अमेजन ने किसे भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। ऑप्शन है पीके मिश्रा, विक्रम मिस्त्री या समीर कुमार या सौरभ शाह। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अमेजन ने भारत का कंट्री मैनेजर जो है वह समीर कुमार को नियुक्त किया है। तो यहाँ पे सही आंसर होता है सी। अब जानते हैं यहाँ पे अमेजन के बारे में। तो अमेजन की जो स्थापना है वह 5 जुलाई साल 1994 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है कई शहरों में यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, जैसे कि सिस्टेल है, वाशिंगटन है, उसके बाद वर्जीनिया है। इन सारे शहरों में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके संस्थापक की बात किया जाए तो अमेजन के जो संस्थापक हैं वह जेफ बेजोस हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम अन्य ऑप्शंस की चर्चा करें तो अभी हाल ही में चर्चे में थे पीके मिश्रा। और पीके मिश्रा जो है वह प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं वह पीके मिश्रा हैं। विक्रम मिस्त्री की अगर बात किया जाए तो वर्तमान समय में भारत के जो विदेश सचिव हैं, विदेश सचिव जो हैं वह विक्रम मिस्त्री हैं। और सौरभ शाह की अगर बात किया जाए तो अडानी ग्रीन एनर्जी के जो हैं सीएफओ नियुक्त हुए हैं सौरभ शाह। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस ग्रह के अन्वेषण के लिए ऑर्बिट मिशन की मंजूरी दी गई है। शनि, बृहस्पति, चंद्रमा या शुक्र। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि शुक्र के अन्वेषण के लिए वीनस ऑर्बिट मिशन को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी। जैसा कि आपको पता है कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और इस मिशन के तहत शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए और साथ ही साथ वहां पर मानव जीवन के तलाश के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो यहाँ पे शनि की अगर वर्तमान समय बात करें तो वर्तमान समय में हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और उन 8 ग्रहों में सबसे अधिक ग्रहों मतलब उपग्रहों की संख्या जो है वह शनि के पास है। वर्तमान समय में इसके कुल उपग्रहों की संख्या 145 है। दूसरे नंबर पे आता है बृहस्पति जिसकी उपग्रहों की कुल संख्या है 95। चंद्रमा की बात किया जाए जैसा कि मैंने बताया कि साल 2040 तक इसरो के द्वारा चंद्रमा पर मानव मिशन भेजे जाने की घोषणा किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे फिर एक बार इसरो को देख लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में मैंने बताया कि इसकी स्थापना 15 अगस्त साल 1969 को किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलोर में स्थित है और वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं एस सोमनाथ। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चनों को देखते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चे में था प्रधानमंत्री आशा योजना। यहाँ पे दो चीज़ें पूछी जा सकती है कि प्रधानमंत्री आशा योजना का पूरा नाम क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी और चर्चे में क्यों था। तो इसकी शुरुआत की गई थी साल 2018 में और चर्चे में रहने का कारण है कि इसकी अवधि 2025 से 26 तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य था कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पे जानते हैं इसके पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो यह प्रधानमंत्री आशा योजना का पूरा नाम है जिसकी शुरुआत साल 2018 में की गई थी। हाल ही में चर्चे में आया था आपका कैबिनेट मंत्रालय और कैबिनेट मंत्रालय ने अभी घोषणा किया है कि जैव प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए बायो राइड योजना को उसने मंजूरी दे दी है। और यहाँ पे चर्चा करते हैं जन औषधि केंद्रों के बारे में। तो जन औषधि केंद्रों को खोलने के लिए फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने जो है कोल इंडिया के साथ साझेदारी करी है। इसने ये चीज़ कहा है कि जहाँ जहाँ पे कोयला के क्षेत्र हैं उन्हें चिन्हित करके और साथ ही साथ जो है
कि ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करेगा जहां पे अधिक से अधिक मरीज आते हैं और उन्हें सस्ते दामों पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने कोल इंडिया के साथ साझेदारी करी है। और अभी हाल ही में चर्चा में आया था आईसीसी, और आईसीसी ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि जो विश्व कप की राशियां हैं वह अगर जो विजेता टीम होगा उसमें पुरुष और महिलाओं को समान राशियां दी जाएंगी। जैसे कि अगर महिला विश्व कप हो रहा है तो जो राशि महिला को दी जाएगी वही पुरुष विश्व कप को ही वो राशि दी जाएगी। तो ये थे कुछ वन लाइनर करेंट अफेयर्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले समय सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा महिला केंद्रित किस योजना का शुभारंभ ओडिशा में किया गया था, तो जिसका सही उत्तर था सुभद्रा योजना। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि विश्व खाद्य भारत 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।